आपकी टूथपेस्ट में नमक है और उसके ऊपर आप आदर रख के बैठे हैं कि वो टूथपेस्ट आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करेगी, तो आप गलत है। दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नमकीन जो रस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आयुर्वेद में 3 रस बताए गए हैं। अगर हम उन 3 रसों का सेवन करें या फिर उन तीनों रसों से बने हुए किसी भी फॉर्मुलेशंस का यूज करें तो वो हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और वो 3 रस है तिक्त, कसाई और कटु। तिक्त यानी कि कड़वा, कसाई यानी कि कसैला और कटु यानी कि तीखा। ये तीनों जो रस है, इन तीनों रसों वाले जो दातुन है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें या फिर इन तीनों रसों का जो भी चूर्ण है, जो भी पाउडर अवेलेबल है, अगर हम उस चीज का इस्तेमाल करें तब हमारे दांत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हर कोई अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और इसके लिए बाजार में मिलने वाले कई तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारी जो टूथपेस्ट है वो हम एडवर्टाइजमेंट को देख कर लेते हैं कि अगर हम ये टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे टीथ ऐसे रहेंगे या फिर ऐसे रहेंगे, ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है, मुंह में दुर्गंध आने की जो भी समस्या होती है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन क्या असली में ऐसा होता है? अक्सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो सारी टूथपेस्ट है उनका जो टेस्ट है वो स्वीट आता है या फिर कहीं टूथपेस्ट नमकीन होती है। ये दोनों रस हमारी टीथ की हेल्थ के लिए, ओरल हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने चरक संहिता में तस्याशीति अध्याय में ऐसी कुछ प्रक्रिया बताई गई है जिसका इस्तेमाल करने से हम हमारी जो टीथ की स्ट्रॉन्गनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, टीथ की लॉन्गेटिविटी को बढ़ा सकते हैं और लंबे समय तक हम कठिन से कठिन चीज खा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये 2 चीजें क्या है। एक है गंडूस और एक है कवल। गंडूस यानी कि असंचारी मुख्य पूर्ण, गंडूस कवलश्चर। असंचारी मुख्य पूर्ण यानी कि ऐसा कोई भी लिक्विड मीडिया जो कि हम हमारी ओरल कैविटी में होल्ड करके रखे। असंचारी यानी कि उसकी मूवमेंट ना होनी चाहिए, ऐसा पूरा हमें मुंह उससे भर लेना है और भर के होल्ड करना है, उसे गंडूस कहा है। और कवल, कवल यानी कि तत्र द्रवेण गंडूस कलकेन कवल स्मृत, यानी कि जो गंडूस के लिए हमने लिक्विड मीडिया इस्तेमाल किया वही हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में लेना है और उसका कुल्ला करना है। जब हम कुल्ला करते हैं उसे आयुर्वेद में कवल कहा गया है। तो ये गंडूस और कवल जब हम इन दोनों प्रोसीजर का दिनचर्या में यानी कि हमारी डेली जो लाइफस्टाइल है उसमें इस्तेमाल करते हैं तब हमारी टीथ की जो लॉन्गेटिविटी है वो बढ़ जाती है और ओरल हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज होना या फिर ओरल डिसीज या फिर टीथ से रिलेटेड कोई भी डिसीज या गम डिसीज, ये सब होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। गंडूस और कवल का डेली इस्तेमाल टीथ या फिर गम्स या फिर ओरल कैविटी में कोई भी डिसीज होने की संभावना को ही खत्म कर देता है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से हम कितने भी बूढ़े हो जाए फिर भी हम कठिन से कठिन चीज चबाकर खा सकते हैं और चबाकर खाने से इसका डाइजेशन भी अच्छे से होता है। गंडूस और कवल करने में ज्यादातर तेल का इस्तेमाल किया जाता है और तेल में भी तिल तेल या फिर काले तिल का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। काले तिल का जो तेल है वो हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। गंडूस करने के लिए हमें तेल को अपनी ओरल कैविटी में अपने मुंह में पूरा भर के रखना है। अब कब तक भर के रखना है? जितनी भी हमारी कैपेसिटी है तब तक हमें तेल को अपने मुंह में भर के रखना है, फिर वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो या फिर 20 मिनट हो। चरक संहिता में तो ऐसा कहा गया है कि जब तक हमारे नाक में से या फिर आंख में से पानी ना निकले तब तक हमें तिल तेल को या फिर जिससे हम गंडूस कर रहे हैं उसको अपने ओरल कैविटी में यानी कि मुंह में होल्ड करके रखना है। उतनी देर तक हमें उसे अपने मुंह में रखना है, तभी इससे जो फायदे होने वाले हैं उसका हम लाभ ले सकते हैं। महर्षि चरक ने चरक संहिता में गंडूस यानी कि तेल को ओरल कैविटी में होल्ड करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में बताया है, जो कि इस प्रकार है। हन्वर बलम स्वर बलम वदनोपचय परः स्यात परम च रस ज्ञान मन्ने च रुचिरुत्तमा न चास्य कंठशोष स्यान्नो ओष्ठयो स्फुटनाद्भयम् न च दन्ताक्षय यान्ति दृढमूला भवन्ति च न शूल्यन्ते न चाम्ले न हस्यन्ते पक्ष्यन्ति च परानपि खरा न पक्ष्याम स तेल गंडूस धारणात। चलिए इस श्लोक को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है हन्वर बलम।
अनवर्बलम यानी कि अनुअस्थि, अगर मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखा जाए तो मैंडिबल, ये जो हिस्सा है इसे मैंडिबल कहते हैं। जब हम गंडुस करते हैं तब ये मैंडिबल की जो भी मूवमेंट है वो अच्छे से होती है और इसको नरिशमेंट मिलता है। फिर है स्वरबलम। स्वरबलम यानी कि हमारी जो वॉइस है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, हमारी जो स्वर पेटी है उसको नरिशमेंट मिलता है। फिर है वदनोपचय परम। वदनोपचय परम यानी कि हमारी ओवरऑल जो ओरल हेल्थ है वो उसमें जितने जितने पार्ट है उन सबको नरिशमेंट मिलता है। फिर वो दांत है, गम्स है, टंग है और और बोन, मैंडिबल बोन है या फिर चिक्स की जो अंदर की लेयर है उन सबको नरिशमेंट मिलता है। फिर है स्यात परम च रस ज्ञान मनने, यानी कि रस ज्ञान में इंप्रूवमेंट लाता है। रस ज्ञान यानी कि हमारी जो टेस्ट को असेस करने की कैपेसिटी है, हम टेस्ट को अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। यानी कि हमने कोई भी मिठाई खाई तो हमें पता चलता है कि इसका टेस्ट स्वीट है, या फिर जो कोई भी हमने कड़वी चीज खाई तो हमें पता चलता है कि ये कड़वा रस है। यानी कि हमारी जो भी टेस्ट को असेसमेंट करने की हमारी कैपेसिटी है उसमें इंप्रूवमेंट करता है। फिर है रुचिर उत्तमा। रुचिर उत्तमा यानी कि हमारे जो खाना खाने की इच्छा है उसमें बढ़ोतरी करता है। कई लोगों को खाना खाने की इच्छा नहीं होती है तो उन लोगों के लिए गंडूस सबसे बेस्ट है। जब हम गंडूस करते हैं तब सलाइवेशन ज्यादा होता है, सलाइवेशन अच्छे से होगा तब हमें खाना खाने की इच्छा में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जब हमारे खाना खाने की इच्छा बढ़ते हैं और हम उसी समय खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन भी अच्छे से होता है। फिर है न चास्य कंठशोष, यानी कि हमारी ओरल हेल्थ में उसका शोष हो जाता है, उसमें ड्राइनेस बढ़ जाती है। तब हम गंडूस करते हैं तो ड्राइनेस दूर होती है और साथ ही साथ हमारी ओरल कैविटी है वो हाइड्रेटेड रहती है, उसको स्नेहन अच्छे से प्रोवाइड होता है। फिर है श्यानोष्ठयो स्फुटनात् भयम, यानी कि हमारे जो होठ है, हमारे जो लिप्स है उसमें ड्राइनेस बढ़ जाती है और कई लोगों के लिप्स में क्रैक्स देखने को मिलते हैं जिसे हम होठ फट जाना भी कहते हैं। ऐसे में अगर जब हम गंडूस का इस्तेमाल करते हैं तब हमें इनसे छुटकारा मिलता है। फिर है न च दंता क्षयम यान्ति, यानी कि दांत लंबे समय तक गिरते नहीं है। आजकल ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि अर्ली एज में दांत गिरने लगते हैं, लेकिन जब हम गंडूस का डेली इस्तेमाल करते हैं तब हमारे दांत की लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है और हमारे दांत लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग रहते हैं और इसके इस्तेमाल से हम कठिन से कठिन चीज को चबाकर खा सकते हैं। फिर है दृढ़ मूला भवन्ति च। दृढ़ मूला यानी कि टीथ और गम्स, इन दोनों का जो जॉइंट है उसमें स्ट्रॉन्गनेस आती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर है न सुल्यन्ते, यानी कि टीथ में कोई भी पेन है या फिर गम्स में पेन है उसको दूर करता है। फिर है न चामलेना, यानी कि जब हम खट्टी चीज खाते हैं तब हमें सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, टीथ में दर्द होने लगता है, गम्स में दर्द होने लगता है, उसमें जलन होती है या फिर इरिटेशन होता है। लेकिन जब हम गंडूस का इस्तेमाल करते हैं तब हमें ये समस्या नहीं होती है। फिर है भक्ष्यन्ति च, यानी कि किसी भी जो हमने आहार खाया है उसका भक्षण करना, उसको अच्छे से चबाकर खाना। जब हम गंडूस हर रोज करते हैं तो हमारे टीथ की मजबूताई इतनी बढ़ जाती है जो कि कठिन से कठिन चीज को अच्छे से चबाकर खा सकते हैं और फिर उसके कारण उसका डाइजेशन भी अच्छे से होता है। तो ये जो चीजें बताई गई वो तेल का गंडूस करने से हमारी ओरल हेल्थ को हमें क्या क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में ये श्लोक बताया गया था। फिर है खैनी, गुटखा, पान मसाला या फिर तंबाकू, ऐसी चीजें खाने के कारण जब हमारी मुंह की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है या फिर मुंह ठीक से नहीं खुल पाता है तब हम गंडूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में जब हम गंडूस करते हैं तो हमारी जो मैंडिबल जॉइंट की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है और हमारा मुंह पूरा खुलता है और अच्छे से हम खाना खा सकते हैं। गंडूस या फिर कवल करने के लिए कई सारे द्रव्य बताए गए हैं, जैसे कि तेल, घी, दूध, शहद और गर्म पानी। इन सारे लिक्विड्स में तेल सबसे बेस्ट है। आपकी ओरल हेल्थ कंडीशन के अनुसार आप इनमें से कोई भी लिक्विड मीडिया चूज कर सकते हैं गंडूस या फिर कवल के लिए। अगर एग्जांपल से देखें तो जब हमारी बॉडी में वीकनेस हो, आई से रिलेटेड कोई डिसीज हो या फिर मुंह में जलन हो रही हो, मुंह में ड्राइनेस हो, वीकनेस हो, तब हम गर्म पानी का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमें घी का यूज करना चाहिए। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो जब हमारी टंग पर व्हाइटिश लेयर जम गया हो तब हमें दूध का गंडूस नहीं करना चाहिए। ऐसे में हम
शहद का गंडूस कर सकते हैं। उसके कारण जो टंग के ऊपर जो व्हाइटिश लेयर है वो निकल जाती है। और ऐसे हमारी ओरल हेल्थ की जो भी अलग अलग कंडीशन है उसके आधार पर हम गंडूस के या फिर कवल के लिए अलग अलग लिक्विड मीडिया पसंद कर सकते हैं। और ऐसे हम हमारी ओरल हेल्थ को बनाए रखते हैं। अगर आपको टीथ या फिर गम से रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम है तब आप काले तिल का सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच काले तिल का सेवन खाली पेट को करना है और इस तिल के सेवन के बाद हमें मटके का जो नॉर्मल पानी है वो पीना है। जब हम इस चीज को हर रोज फॉलो करते हैं तब हमारी जो ओरल हेल्थ है वो मेंटेन रहती है और टीथ की लॉन्गेटिविटी बढ़ती है। अपने फैमिली मेंबर्स या फिर अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिसके साथ बैठकर आप खाना खाना चाहते हैं, जिसके साथ बैठकर आप लंबी लंबी बातें करना चाहते हैं और कठिन से कठिन चीज खाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।